एक दिन विलियम अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। तभी उसे कुछ गांव वाले रोते हुए दिखाई देते हैं। वह सभी लोग एक बड़े पेड़ की डाली पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। यह देख विलियम हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये सभी लोग तो आत्महत्या करने वाले हैं। मुझे इन लोगों को बचाना होगा। विलियम फौरन अपना जादुई तीर चलाकर उन सभी रस्सियों को पेड़ की डाली से काट देता है। तुम लोग आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? देखो, आत्महत्या करना पाप है। आखिर तुम लोगों के जीवन में ऐसा कौन सा दुख है जिसकी वजह से तुम लोग अपनी जान देना चाहते हो? अब कौन कौन सी मुसीबत आपको गिनाए? कल रात तेज बारिश की वजह से हमारे खेतों में खड़ी सारी फसल बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ हम पर साहूकार का मोटा कर्ज चढ़ा हुआ है। अब तुम ही बताओ नौजवान, हम लोग इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएंगे? इसीलिए आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। मेरे रहते तुम लोगों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। उसके बाद विलियम अपनी हरे रंग की अंगूठी को छूकर वहां एक बड़ा जादुई तोता घर प्रकट कर देता है। ये जादुई तोता घर तुम लोगों की गरीबी दूर करने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस जादुई तोते घर का इस्तेमाल कभी अपने स्वार्थ के लिए मत करना। ठीक है नौजवान, हम समझ गए। हम इस बात का ख्याल रखेंगे। उसके बाद सभी गांव वाले उस जादुई तोते घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वह तोता घर हवा में उड़ता हुआ उन सभी को गांव के चौराहे पर ले जाता है। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले जादुई तोते से अपने लिए ढेर सारा खाना और पहनने के लिए सुंदर कपड़े मांगने लगते हैं। तभी उस तोते घर की दोनों खिड़कियां खुल जाती है और खिड़कियों के अंदर से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना और तरह तरह के सुंदर कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। ये नजारा देख गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस दिन से गांव वालों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। दूसरी तरफ सभी गांव वाले बहुत ईमानदार और मेहनती थे। वे लोग जादुई तोता घर से सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें मांगते थे। पैसे कमाने के लिए वे लोग मेहनत मजदूरी करते थे। उसी गांव में चंपक नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। जादुई तोता घर के आ जाने से लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, जिस वजह से लोगों ने साहूकार से कर्ज लेना बंद कर दिया था। जब से वो जादुई तोता गांव में आया है, लोगों के दिन बदल गए। सभी लोग बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब तो मुझे कोई पूछता ही नहीं। तभी वहां चंपक की पत्नी आ जाती है। ये गांव वाले तो बहुत बड़ी बेवकूफ है। जादुई तोते की मदद से अगर ये लोग चाहे तो रातों रात अमीर बन सकते हैं, लेकिन इन लोगों की आंखों पर तो ईमानदारी की पट्टी बंधी है। सिर्फ मेहनत मजदूरी करके ही पैसा कमाना चाहते हैं। काश वो तोता घर हमारे पास आ जाए, फिर हम उसकी मदद से इस इलाके में सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ भाग्यवान, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें किसी भी तरह उस जादुई तोते घर को चुराना होगा। उसके बाद उसे लेकर हम दोनों इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे। इस तरह चंपक और उसकी पत्नी जादुई तोता घर को चुराने का मन बना लेते हैं। फिर एक दिन चंपक अपने घर पर एक बहुत बड़ी दावत देता है और सभी गांव वालों को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। चंपक के इस अजीब दयालु बर्ताव को देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ओए क्या बात है चंपक सेठ, इतने सालों से तो हम गांव वालों का खून चूसते आया है, फिर आज अचानक हम गांव वालों को इतनी बड़ी दावत क्यों दे रहा है? आखिर बात क्या है? मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लगते। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं लालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने जिंदगी भर लोगों पर अत्याचार करके बहुत पाप किए हैं। बस ये समझ लो कि अब मैं अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैंने तुम सभी को शाही खाना खाने के लिए अपने घर पर बुलाया है। देखो अब बातें बहुत हो गई,
तुम सब अंदर चलकर खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ओए ठीक है, हम तेरी बात मान लेते हैं। ओए चलो साथियों, अंदर चलकर खाना खाते हैं, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। इस तरह चंपक गांव वालों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। दूसरी तरफ चंपक की चालाक पत्नी खाने में ढेर सारी बेहोशी की दवा मिला देती है। उसके बाद सभी गांव वाले पंगत में बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही गांव वाले बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारी बेहोशी की दवा ने तो कमाल कर दिया, ये सबके सब बेहोश हो गए। अब हमें उस जादुई तोता घर को चुराने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद चंपक अपनी पत्नी के साथ उस जादुई तोते घर के अंदर चला जाता है। चलो जादुई तोता घर, हमें उड़ाकर यहाँ से दूर ले चलो। चंपक के इतना कहते ही वह जादुई तोता घर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में तोता एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। यह देख चंपक और उसकी पत्नी को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या है जी, ये तोता घर तो हमें इस घने जंगल में लेकर आ गया। तभी चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर चंपक और उसकी पत्नी बुरी तरह घबरा जाते हैं। अरे भाग्यवान, ये तो बहुत ही डरावना जंगल है। ए जादुई तोता घर, चल हमें यहाँ से उड़ाकर कहीं दूसरी जगह ले चल। तभी अचानक हवा में उड़ते हुए ढेर सारे बड़े बड़े तोते वहां आ जाते हैं। अचानक इतने सारे तोतों को एक साथ देख दोनों पति पत्नी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या? इन तोतों का शरीर तो इंसानों के जितना बड़ा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी, जरा इन तोतों की डरावनी आंखें देखो, ऐसा लगता है ये सभी हमें गुस्से से देख रहे हैं। तभी अचानक वे सारे तोते एक साथ दोनों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते चंपक और उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, हे भगवान कोई मेरी मदद करो। ओए माँ, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। हे भगवान, ये हम कैसी मुसीबत में फंस गए, अरे कोई मेरी रक्षा करो। अरे मर गए रे, लगता है अब हम दोनों नहीं बचेंगे। आज मुझे समझ में आ गया कि लालच करने का अंजाम क्या होता है। काश हमने लालच ना किया होता। तभी वहां विलियम आ जाता है। विलियम के आते ही सारे तोते हवा में उड़ते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। लगता है तुम दोनों को तुम्हारा सबक मिल गया है। आज तो मैंने तुम दोनों की जान बचा ली, लेकिन अगर दोबारा तुमने लालच में पड़कर इस तरह की कोई भी हरकत की तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। इस तरह विलियम से माफी मांगकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद विलियम उस जादुई तोता घर को लेकर वापस गांव में पहुंच जाता है। फिर विलियम बेहोश पड़े गांव वालों को होश में लाने के लिए उनके ऊपर जादुई शरबत की बारिश कर देता है। देखते ही देखते सभी गांव वाले होश में आ जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वे सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बहुत समय पहले मीरापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के घने जंगल में दो खतरनाक भूत भाई रहते थे। वह दोनों बहुत ही जालिम और दुष्ट थे। हमेशा आसपास के गांव में जाकर तबाही मचाकर लोगों को परेशान करते थे। इसी तरह एक दिन गांव के कुछ लोग व्यापार करने शहर की ओर जा रहे थे। तभी नदी के पुल के ऊपर वह दोनों भूत भाई उन लोगों को देख लेते हैं। लोगों के सिरों पर बड़े बड़े बक्से थे, जिनके अंदर ढेर सारी मिठाइयाँ और खाने पीने का सामान मौजूद था। मिठाइयों की खुशबू पाकर दोनों भूत फौरन उन लोगों को पुल के ऊपर रोक लेते हैं। अरे मर गए रे, अचानक ये दोनों भूत कहाँ से आ गए? अब हमारा क्या होगा? लगता है तुम लोगों के बक्से में ढेर सारी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट पकवान है। चलो जल्दी से सब कुछ हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं भूत जी, ऐसा मत करिए।
हम लोग शहर जाकर व्यापार करते हैं। देखिए, हम लोग बहुत गरीब हैं और छोटा मोटा व्यापार करके अपना गुजारा करते हैं। मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। बेकार में शोर मत मचा। तेरे इस तरह रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, समझ गया ना? चलो तुम सब लोग अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो, वरना हम दोनों भाई तुम सबको मार कर इसी नदी में फेंक देंगे। उसके बाद वह दोनों भूत लोगों से सारा सामान छीनकर उन सभी को वहां से भगा देते हैं। फिर सभी लोग रोते हुए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच जी, पास वाले जंगल के 2 भूतों ने हमारा सारा सामान छीन लिया। हाँ सरपंच जी, उन दोनों भाइयों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। आए दिन वो लोगों को परेशान करते रहते हैं। आखिर आप इस समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? अरे मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है किसी भी पल मैं भी दूसरों की तरह गायब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आज ही यहाँ से जाने वाला हूँ। चिंता मत करो, मैंने एक तांत्रिक से बात की है। बहुत जल्द वह तांत्रिक दोनों भूत भाइयों को पकड़कर कैद कर लेगा। इस तरह सरपंच उन लोगों को दिलासा दे देता है। फिर कुछ दिनों बाद सरपंच की बेटी की शादी का दिन आ जाता है। सरपंच बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर रहा था। साथ ही उसने बहुत बड़ी दावत का आयोजन भी किया था। वहाँ आसपास के इलाके के सभी लोग आए हुए थे। लेकिन तभी अचानक वह दोनों भूत भाई गांव में आ जाते हैं। लगता है गांव में किसी की शादी चल रही है। आज तो ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। चलो शादी में चलते हैं। फिर दोनों भूत सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। अचानक दोनों भूत को देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखो, हम दोनों यहाँ खाना खाने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने हमें रोका तो हम उसे जान से मार देंगे। तुम सबकी भलाई इसी में है कि जो जहाँ खड़ा है वहीं चुपचाप खड़ा रहे। हाँ, मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा। अगर किसी ने भी आगे आने की कोशिश की तो बेमौत मारा जाएगा। दोनों भूत की धमकी सुनकर कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। फिर वह दोनों भूत वहां मौजूद खाने पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते सारा खाना खाकर खत्म कर देते हैं। क्या बात है भैया, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। आज मैंने बड़े दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। तभी उन दोनों भूतों की नजर दुल्हन पर पड़ती है। अरे वाह, ये दुल्हन तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो परियों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। शैतान को बलि चढ़ाने के लिए हमें ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। फिर वे दोनों भूत सरपंच की बेटी को पकड़कर अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। यह देख सभी गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। फिर वे लोग हाथों में डंडे उठाकर दोनों भूतों को घेर लेते हैं। अरे ठहर जाओ, हमारे रहते तुम हमारे गांव की लड़की को इस तरह यहाँ से नहीं ले जा सकते। लगता है तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है। हमारे सामने से हट जाओ, वरना यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन गांव वाले नहीं मानते और उन दोनों भूतों पर हमला कर देते हैं। यह देख दोनों भूत गुस्से से तिलमिला जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से सभी गांव वालों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। क्यों गांव वालों, देख लिया ना हमसे उलझने का अंजाम। अब इसी तरह पेड़ पर लटके रहो। चलो भैया, इस लड़की को लेकर यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाना चाहती। भगवान के लिए कोई मुझे इन भूतों से बचाओ। लेकिन दुल्हन को बचाने कोई नहीं आता और वह दोनों भूत उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी बेटी के जाने से सरपंच दुखी होकर रोने लगता है। हे भगवान, वो दोनों भूत मेरी मासूम बेटी को उठा कर ले गए। पता नहीं अब मेरी बेटी का क्या होगा।
अरे अब मैं मदद के लिए किसके पास जाऊं? उधर दोनों भूत सरपंच की बेटी को लेकर अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं। अब कल ही हम इस लड़की को ले जाकर शैतानी मंदिर के पुजारी के हवाले कर देंगे। उसके बाद वह पुजारी इस लड़की की बलि चढ़ा देगा, जिससे शैतान खुश होकर हम दोनों को ढेर सारी शक्तियों का मालिक बना देगा। हाँ, कल अमावस्या की रात है। इस लड़की की बलि चढ़ाने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। उन दोनों भूतों की बात सुनकर सरपंच की बेटी घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो? सुन लड़की, हम दोनों किसी भी कीमत पर शक्तिशाली बनना चाहते हैं। हमें तेरे जैसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी। तेरे पास सिर्फ एक दिन की जिंदगी बची है। कल रात होते ही हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। फिर अगली सुबह दोनों भूत सरपंच की बेटी को शैतान के मंदिर की ओर ले जाने लगते हैं। तभी एक पेड़ के ऊपर आराम कर रहा विलियम यह सब देख लेता है। अरे ये क्या, ये दोनों भूत इस लड़की को इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे इस लड़की को बचाना होगा। उसके बाद विलियम उन दोनों भूतों का रास्ता रोक लेता है। ठहर जाओ, तुम दोनों इस मासूम लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस लड़की को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तू कौन है रे, जो हमें इस तरह की धमकी दे रहा है? देख, इस लड़की की बलि चढ़ाने का समय हो गया है। बेकार में हमसे मत उलझ, वरना बेमौत मारा जाएगा। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों इस मासूम लड़की की बलि चढ़ाकर शक्तिशाली बनना चाहते हो। देखो, मैं एक ऐसी जादुई नदी का पता जानता हूँ जिसमें नहाने से तुम दोनों बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे, और साथ ही तुम दोनों के हाथ में एक एक जादुई छड़ी भी आ जाएगी। क्या कहा? जादुई नदी? क्या सच में वहाँ नहाने से हम दोनों शक्तिशाली बन जाएंगे और हमें जादुई छड़ी भी मिलेगी? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हें इस लड़की को आजाद करना होगा। नहीं नहीं, इस लड़की को हम अपने साथ नदी के किनारे ले चलेंगे। अगर कहीं तूने हमारे साथ धोखा किया तो हम उसी वक्त इस लड़की के साथ साथ तुझे भी जान से मार देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो अब चलते हैं। उसके बाद विलियम उन दोनों भूतों को एक बड़ी सी नदी के किनारे ले जाता है। उस नदी का पानी पूरी तरह लाल था। चलो, अब देख क्या रहे हो, दोनों नदी में छलांग लगाकर नहाना शुरू कर दो। दोनों भूत जैसे ही नदी के पानी में उतरते हैं कि तभी उस नदी के अंदर रहने वाली चुड़ैल जलपरी उन दोनों भूतों पर हमला कर देती है। अरे मर गया रे! अरे कोई बचाओ मुझे! अचानक ये चुड़ैल जलपरी कहाँ से आ गई? अरे इस नौजवान ने हमारे साथ धोखा किया है। दोनों भूत नदी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह चुड़ैल जलपरी उन्हें नहीं छोड़ती और थोड़ी ही देर में दोनों भूतों को मारकर खा जाती है। इस तरह विलियम अपनी होशियारी से दोनों दुष्ट भूतों का खात्मा कर देता है। उसके बाद विलियम सरपंच की बेटी को सही सलामत उसके गांव पहुंचा देता है। इस तरह उन दोनों भूतों का आतंक पूरी तरह खत्म हो जाता है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।